अस्सलाम वालेकुम जी। आज अली इमाम मुदावा की क्लिनिक से हाज़िर ख़िदमत है और मैंने सोचा कि आज क्लिनिक से बैठ के कुछ पहली वीडियो रिकॉर्ड की जाए अपनी यहाँ पे। वैसे तो आप लोग मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ मज़ीद जो मेरे अक़ब में जो आपको बुक्स नज़र आ रही हैं, बड़ी कीमती किताबें हैं ये, जो कि दुनिया भर से जमा हुई हैं और हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिससे मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ नायाब नुस्खे या कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो आप तक पहुँचाई जाएँ। तो आज मैंने ये सोचा कि मैं आपसे बात करूँ थ्रोट के हवाले से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली मैं चूँकि कराची में बेस्ड हूँ, तो मैं कराची के हवाले से बात करूँगा। आप लोग जहाँ-जहाँ पे हैं, अगर वहाँ पे रेनी वेदर है, क्लाउडी मौसम है, दिन को बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, या दिन में अगर थोड़ी-सी गर्मी है, रात को ठंडक है, और उसमें थ्रोट का ख़राब होना, आजकल आँखें बहुत आ रही हैं लोगों को, आशुब चश्म का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए कुछ बेसिक मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम थ्रोट की बात करें, तो जैसा कि मैं अमूमन अपनी क्लिनिक में देखता रहता हूँ कि सोर थ्रोट के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी गले में तकलीफ़ है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करके आपको बताया जाए कि सोर थ्रोट क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, फ़रिन्जाइटिस क्या होता है और लैरिंजाइटिस क्या होता है। सोर थ्रोट जो है नाज़रीन इकराम, वो तो आपकी जो एक जर्नल एक ख़ारिश सी या गले में खराश सी जो महसूस होना शुरू होती है, ड्राइनेस सी और तकलीफ़, वो यूजुअली आप उसको सोर थ्रोट के उसमें आप ले आते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ जो है वो फ़रिन्जाइटिस जो है, वो आपके जो थ्रोट का जो बिल्कुल शुरू का जो अफ़ेक्टेड एरिया होता है, वो जब थोड़ा-सा उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जब यहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम जो हैं वो फ़रिन्जाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है वो उसी के थोड़ा-सा ऑन द बैक ऑफ द थ्रोट, जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जब वो स्वेल्ड हो जाते हैं, गोले-नुमा की तरह आपको नज़र आते हैं, रेडनेस उसमें आ जाती है और अक्सर औक़ात घोंटने में तकलीफ़ होती है, तो वो टॉन्सिलाइटिस के अंदर आ जाता है। इसी तरह जो लैरिंजाइटिस है, उसके अंदर जो है आपके जो है वो स्वेलिंग का हो जाना, रेडनेस का हो जाना, जो आपका जो बेसिकली जो वोकल बॉक्स कहलाता है, उस वोकल बॉक्स के अंदर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि आप अगर थोड़ा शुरू से चलें तो फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड देन लेरिंजाइटिस। तो ये थोड़ा-सा एक मैंने आपको आपकी ताकि आपको पता हो कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आपका कौन-सा एरिया अफ़ेक्टेड है, डॉक्टर को बताने में और ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, इसके अंदर जो एक जनरल जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स आती हैं, उसमें अगर फ़ौरी तौर पे जो पहली मेडिसिन, अगर वो ठंडी हवा लगने से या ठंड से फ़ौरन जो थ्रोट में जो ईचिंग शुरू होती है, ख़ारिश शुरू होती है या ड्राइनेस शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो है वो एकोनाइट जो है ना, वो टॉप हेड रेमेडी के तौर पे है। बहुत अच्छा काम करती है आपके घर में। एकोनाइट तो 200 और 30 पोटेंसी में लाज़मी होनी चाहिए। अक्सर जो है वो मैं पेशेंट्स को एकोनाइट पे लिख के देता हूँ अचानक से। यानी कि अचानक से कोई भी चीज़ अगर हो जाए, सडन अगर कोई भी चीज़ हो जाए, तो उसमें एकोनाइट, ऑब्वियसली आदमी इमरजेंसी में होता है, उसका ज़हन काम नहीं करता। तो कोई तो ऐसी मेडिसिन हो जो आपके घर में हो, जिसको आप फ़ौरी तौर पे जो है उसको इंस्टीट्यूट कर सकें और इमरजेंसी में जा सकें और अपने फ़िज़िशियन से राब्ता कर सकें। तो एक तो ये है। हिपरसल्फ़ जो है वो हमारी इंतहाई शानदार दवा है स्ट्रेप थ्रोट के अंदर। यूएस के अंदर जो पेशेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस हैं। कोविड ने उनको और डरा दिया है, फ़ियर में मुब्तला हो गया है। हर घर के अंदर जो है, अब यूएस की बात मैं कर रहा हूँ कि उनके यहाँ कोविड की वो स्ट्रिप होती है, वो फ़ौरन चेक करते हैं और वो बेचारे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल हर जगह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसको लोग फ़ॉलो करते हैं। तो उसमें हिपरसेल्फ जो है वो बहुत अच्छी दवा है। अगर आप उसको फ़ौरन इंस्टीट्यूट करना शुरू करें, तो वो आपके जो सोर थ्रोट है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। मर्क सॉल्ट जो है, वो एक बहुत अच्छी दवा है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। रेडनेस और स्वेलिंग और टॉन्सिलाइटिस में बेलेडोना का कोई जवाब नहीं है। ये एक इंतहाई शानदार दवा है, जो कि जब जब भी चेहरे पे ऊपर अगर बुखार के साथ रेडनेस हो या हलक में रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, तो बेलेडोना बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, इसके साथ-साथ कुछ और मज़ीद दवाइयाँ हैं, जो कि मेरे पास ये एक बड़ी नायाब और मुनफ़रिद होम्योपैथिक की किताब है, जिसको मैं देख रहा था। 1921 का इसका एडिशन है और इसमें कुछ दवाइयाँ थी जो आई थॉट कि मैंने कहा आपसे शेयर करनी चाहिए। उसके अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट दवा नाज़रीन इकराम लिखी हुई है, हीपरसल्फ़ जो है वो जर्नल सेंसिटिवनेस के तौर पे उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है।
नक्सोमीका एक ऐसी दवा है जिसको लोग यूजुअली समझते हैं कि ये पेट के अमराज में और फ्लैचुलेंस में और तेज़ाबियत में इस्तेमाल होती है, या बहुत सारे जो स्मोकर्स होते हैं, सेडेंटरी लाइफ जो लोग गुजारते हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं इसके सिम्टम्स में, और ये देनी भी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे नक्सोमीका को हम बहुत ज़्यादा जो है ओवरलुक कर जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे जो है वो रॉनेस जो है नोटिस्ड ऑन ब्रीदिंग कोल्ड एयर काइंड ऑफ एंड विद इसमें बेसिकली ये बताया गया कि आपके जो जो चेहरे में जो रॉ फीलिंग होती है, ड्राइनेस फीलिंग होती है, जब कोल्ड कोल्ड एयर चल रही होती है, और इस तरह की जब कैफियत होती है, और साथ साथ आपका पेट भी अफेक्टेड हो, तो नक्सोमीका बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह जलसीनियम जो है वो उसको हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं इन तरह की चीज़ों में, जबकि जो है लम्प इन थ्रोट विच कैन नॉट बी swallowed, यानी कि गले में जो है किसी चीज़ के फँसे होने का एहसास होना, और कोई भी चीज़ जो है वो निगलने में जो है वो तकलीफ़ का होना, उसमें जलसीनियम जो है वो एक बहुत ही कारआमद दवा है। एक दवा नाज़रीन कराम बड़ी यानी कि उसके बड़े अच्छे असरात मैंने देखे हैं उन बच्चों में जिनको जो है वो लारिंजाइटिस होता है, और विद द फीलिंग ऑफ सफोकेशन, यानी कि साँस बंद हो रही होती है उनकी। उनको लगता है जैसे उनकी साँस बंद हो रही है। तो ये जो है इसमें जो सैनबुकस है वो आप बहुत अच्छा काम करती है, नाक को भी खोलती है। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जो 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, उनको एक कतरा आप सैनबुकस अगर 30 पोटेंसी 1 चम्मच पानी में या किसी भी ड्रॉपर में उसको टपकाएँ तो उससे बहुत अच्छा यानी कि फ़ायदा होता है। एपिस जो है वो अगेन एक इंतहाई शानदार दवा है। जब थ्रोट में बिल्कुल कंजेशन का एहसास हो, थ्रोट बंद हो रहा हो, शदीद गर्म सी अंदर फीलिंग हो, हॉटनेस का एहसास हो, अगेन स्वॉलो करने में आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रही हो, और अगेन सबसे आखिरी में एक दवा जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, और फिर वीडियो मेरी तवील होती जा रही है, वो है एल्यूमिना। और ग्रेट ड्राइनेस, और बेसिकली जो है ना वो शार्प स्प्लिंटर, यानी कि कोई भी ना कोई नोकीली चीज़ चुभने का एहसास होता है, तो उसमें जो है वो इस तरह की फीलिंग के अंदर जो है वो जो कि थ्रोट में हो, तो जनाब आली वो एल्यूमिना बड़ा शानदार काम करती है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं चाहूँगा कि ये तमाम एक इन्फॉर्मेशनल एक एजुकेशनल वीडियो है जिसको आप अपने समझने के लिए इसको यूज़ करें, और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपने अपने फिजिशियन से जाके बात करनी है, उनको बताना है। अस्सलाम वालेकुम।